हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत कम ही ऐसे दिन होते हैं जब पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट ग्रीन के अंदर दिख रही हो। बिटकॉइन ने कम बैक कर लिया है, $61,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इथीरियम की बात करें तो अपना ऑल टाइम हाई नया बनाया है $4,400 का। शिबा इनू की बात करें तो करेक्शन मोड के अंदर है, कहाँ तक नीचे गिर सकता है। और साथ के बात करें डॉज कॉइन 50% की उछाल लगाई है पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर। तो क्या ये $1 जा सकता है? तो ये सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक तो लाइक कर ही दिया होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। लेकिन एक बड़ी और न्यूज़ निकल के आई, एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लेके इतने प्रो हैं, जब भी कोई डिप होती है वो कुछ ना कुछ बाइंग करती है वहाँ की गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली उन्होंने 420 बिटकॉइन और जो है बाय किए हैं और लगभग उनके पास में होल्डिंग हो गई है 1120 बिटकॉइन की। जब कोई कंट्री बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन करने लगे तो सोच लीजिए उनके पास में कितने लोग होंगे जो उनको एडवाइस करते होंगे। तो वो भी फ्यूचर देख रहे हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जिनके पास में 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी, जो इतना बिटकॉइन होल्ड करती है। 7 बिलियन की वेल्थ हो गई है सिर्फ बिटकॉइन से। आप समझ सकते हो खेल क्या है। ये छोटे मोटे लोगों का खेल नहीं है। बाकी ETF की बात करें, 2 ETF आ चुके हैं, 40 ETF लगातार जो कह रहे हैं आने वाले टाइम में दिख सकते हैं हमें। तो इतना कुछ चल रहा है बिटकॉइन के अंदर। तो फ्यूचर अगर आप देखते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेक्निकली आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको बोला भी था कि 58 से $60,000 इसको एक सपोर्ट है। अगर उसके ऊपर बना रहता है तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो हम लगातार आपके साथ में शेयर कर रहे थे, एक बार नहीं बोला, कम से कम 10 बार 10 वीडियो में बोला होगा कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली हमारी अपनी वीडियो के अंदर भी बोला था। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को ध्यान से देखते होंगे, और नहीं देखते हो तो देखना शुरू करो। टेक्निकल समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या कहानी पर्दे के पीछे चलती है। दोस्तों, 58 से $60,000 इसको एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। और अभी रिसेंटली बात करते हैं तो लगभग ये येलो जो लाइन है 21 दिन का मूविंग एवरेज, वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ बना रहता है तो आने वाले टाइम के अंदर अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें या टारगेट लेके चल सकते हो, तो इसका जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 64 से $65,000, जो इसका पुराना ऑल टाइम हाई था, जो एक्चुअल में इसके लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर वहाँ से पार जाता है तो हो सकता है ये अपना जो अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई बनाया था, जो कि लगभग $67,000 था, तो वहाँ इसको एक रेजिस्टेंस है 67 से $68,000। अगर यहाँ से पंप किया तो उम्मीद कर सकते हो कि ये टारगेट ये अचीव कर सकता है। आने वाले टाइम के अंदर अगर 1-2 महीने आगे की सोच रहे हो तो हम क्या लेके चल रहे हैं। हमने कई बार अपनी वीडियो के अंदर बताया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छे होते हैं। अक्टूबर ने तो प्रूव कर ही दिया है, साथ के साथ नवंबर, दिसंबर आने वाले टाइम में उनकी बारी है। तो अगला टारगेट इसका 75,000, अगर ये $68,000 यानी ऑल 67,000 जो इसका ऑल टाइम हाई है रिसेंट, उसके पार जाता है तो $75,000। और अल्टीमेटली हम आपको बोल ही रहे हैं कि हम इस साल के एंड तक इसको $86,000 के आसपास देखते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट तो $1,00,000 भी देखते हैं, लेकिन हम थोड़ा कंजर्वेटिव होके ये बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं टिकता है तो हो सकता है ये जो इसके 50 दिन का मूविंग एवरेज है, जो कि लगभग $53,000 के आसपास आती है, वहाँ तक ये आ जाए। तो संभावनाओं को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्या है ऊपर की हो या नीचे की हो, अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती है। जैसे ही बिटकॉइन ने थोड़ी रिकवरी दिखाई, हमने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक अच्छी रिकवरी देखी। हम आपके साथ में लगातार बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं और हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस का गिरना, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स का हमें ग्रोथ करना, ग्रोथ दिखना। अगर अभी रिसेंटली बात करते हैं तो लगभग 46-47 के आसपास पहुंच गई थी और वहां इसको एक रेजिस्टेंस मिली, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। और अभी देखोगे वो दोबारा से नीचे है। अगर ये 40 के आसपास आती है, हमें एक अच्छी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि ये 34-35 के आसपास आ जाए। अगर ये 34-35 के आसपास आ जाएगी तो समझ लीजिएगा जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है, बड़े कॉइन्स हैं, वो भी फटते दिखेंगे और
वो अपना ऑल टाइम हाई बनाते दिखेंगे, जैसे कि आपका डॉट हो गया, सोलाना हो गया, एडीए हो गया, एक्सआरपी भी हो सकता है $2 के आसपास चला जाए, या जितने भी बड़े कॉइन्स हैं वो आपको फटते दिखेंगे। तो इस चीज़ पे नज़र बना के आपको रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज देखते हो, खासकर बड़ी क्रिप्टो करेंसी, वो धीरे धीरे अपना ऑल टाइम हाई या ग्रो कर रही हैं। आप इस चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं फिबोनाची की गोल्डन रेशियो देखता हूँ या दूसरी और टेक्निकल्स देखता हूँ तो वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और अभी देखोगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई था लगभग $4375 का, वो इसने ब्रेक कर दिया है और आज जो है अपना रिसेंटली नया ऑल टाइम हाई बनाया है $4400 का। अगर ये इसके ऊपर जाता है या मेंटेन करता है यहाँ पे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया था इथीरियम के ऊपर जो बनाई थी हमने, कि इथीरियम जो है $6500 तक जा सकता है। तो हमारा जो टारगेट है वो 6000 से $6500 का हम लेके चल रहे हैं, यानी कि इसके अंदर पोटेंशियल है इस साल में यहाँ पे ये 40-50% और ग्रो कर सके। इस प्रोजेक्ट के अंदर जान है, और जिस हिसाब से हमें ग्रोथ दिख रही है, नवंबर दिसंबर दिख रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। अगर यहाँ ये मेंटेन नहीं कर पाता तो इसको जो इमीडिएट सपोर्ट है वो लगभग आती है $3800, और एक अच्छी सपोर्ट इसको लगभग आती है $3200 के आसपास। तो इस कॉइन पे भी नज़र बनाए रखिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिबा इनू की। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, हम कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली आपको बताएं कि एक इतनी लंबी उछाल इसने लगाई, लगभग 15-20 गुना बढ़ गया जब अपनी रिसेंट से चाल चली थी। और हमने कल एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देखिएगा, आपको सीखने को मिलेगा कि हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो जिसने प्रॉफिट बुक किया होगा वो आज फ़ायदे में होगा, यानी कि वो और जो है शिबा इनू एक्यूमुलेट कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार इंडियन एक्सचेंजेस पे ये 1 पैसे चला गया था, लेकिन एक्चुअल में ये 1 पैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नहीं गया था। और एक हाइप जो बनी थी, और अल्टीमेटली बात थी कि करेक्शन तो आनी थी। वो करेक्शन कब आनी थी वो किसी को नहीं पता था, लेकिन जैसे ही करेक्शन आई तो अब यहाँ पे कहाँ तक गिर सकता है वो आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये 5400 से 4700 के बीच में हो सकता है ये टेस्ट करे, अगर यहाँ ये सस्टेन कर पाता है तो ऑल गुड रहेगा। अगर ये यहाँ नहीं सस्टेन कर पाता है तो हो सकता है 3600 से 3400 3300 तक आ जाए, जो कि इसको एक सपोर्ट है 21 दिन के एवरेज की और एक गोल्डन रेशियो की। अब यहाँ पे 2 सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ सस्टेन कर पाता है तो हो सकता है ये दोबारा से रिकवरी करता दिखे। अगर ये यहाँ सपोर्ट पे नहीं मेंटेन कर पाता है तो हो सकता है ये और नीचे आए और ये जो अपना सपोर्ट है यहाँ टेस्ट करे। पिछले अगर 24 से 48 घंटे देखें तो शिबा इनू ने लगभग 7-6 रैंक पहुंच गया था। एक्सआरपी, पोल्काडॉट, डॉज कॉइन से सब ऊपर चला गया था। फोमो क्रिएट हुआ, पैसा कमाने वालों ने पैसा कमाया होगा। लेकिन डॉज कॉइन की बात करें, हमने एक्सपीरियंस किया है, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जब भी ऐसी कोई हाइप आती है तो करेक्शन देखने को मिलती है। डॉज कॉइन के अंदर भी देखने को मिली और इस कॉइन के अंदर भी अब हमें देखने को मिल रही है। अब डॉज कॉइन की बात करें तो डॉज कॉइन का क्या लगता है दोस्तों, डॉज कॉइन के अंदर हम आपको पहले भी बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है ना 0.35 से लेके $0.33, ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो हो सकता है 0.45 से आधा डॉलर भी ट्राई करता दिखे। और अल्टीमेटली जिस हिसाब से इलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली बताया हमारा शिबा इनू में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे बिटकॉइन, डॉज कॉइन और इथीरियम के अंदर है, तो उसके अंदर से अल्टीमेटली न्यूज़ थी कि ये हाइप कर सकता है। और इसने एक ही कैंडल के अंदर सारे जो है अरमान पूरे कर दिए लोगों के, जो कि लगभग 50% की एक कैंडल बना के दी। तो जिन लोगों ने यहाँ एक्यूमुलेशन की होगी, और जैसा कि हमने आपको बताया भी था ये एक एक्यूमुलेशन जोन है, अगर आपको 0.22 से लेके 0.245 तक मिलता है तो आने वाले टाइम में जब भी इलॉन मस्क इसको सपोर्ट करेंगे, ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी इलॉन मस्क की तरफ से, तो हो सकता है एक स्पाइक देखने को मिली शिबा इनू के बाद में। क्योंकि होता क्या है, जब एक कॉइन चलता है तो हर कोई उसी कॉइन को चाहता है। तो जितने ऑल्ट कॉइन्स थे उसके अंदर हमने ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं देखा, हर कोई शिबा इनू के बारे में बात कर रहा था। और जैसे ही करेक्शन शिबा इनू के अंदर आई, हमने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ग्रोथ देखी, और डॉज कॉइन भी लगभग 50% की कैंडल यहाँ बना गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर ये जाता है तो हम आधा डॉलर और $0.7 को भी ये टेस्ट करता दिख सकता है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। क्या ये $1 जा सकता है? क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन हम अभी जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो ये लेके चल रहे हैं, और उसके बाद
में हो सकता है ये अपना ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट करे। $0.5 इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस टाइम पे हाइप बनी थी डॉज कॉइन की और एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, क्या वो दोबारा बन पाएगी? वो तो इलॉन मस्क जब रेगुलर ट्वीट करेंगे या चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी तभी पता चलेगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, अगले 1.5 से 2 महीने हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं एक अच्छी खासी रैली अभी देखने को मिल सकती है और ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं, जो अच्छे कॉइन्स हैं, वो अपने नए ऑल टाइम हाई बनाते दिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब तो अपने चैनल को कर ही दिया होगा और शेयर भी कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और हमारे टेलीग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हम वहाँ करते रहते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है। तो ये यूज़र नेम है @bitcoin expert India, इस पर ही कीजिएगा। आप चैनल पर चेक कर लीजिएगा हमारा यही यूज़र नेम है, या स्कैमर के चैनल पे तो नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी को फॉलो कीजिएगा और साथ के साथ में ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।